अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थ्रू द लेगो मैजिस्टर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म माई सेल्फ मोहम्मद अवैस असलम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना जो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पोर्शन है लॉ एडमिशन टेस्ट में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि टोटल 10 नंबर के जो MCQs हैं वो पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड पूछे जाते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में। और वो किन किन टॉपिक से अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसको मैंने एक समअप करने की कोशिश की है। और मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड उनको आपके सामने एक बोर्ड पे लिखा है, ताकि आप उनसे रिलेटेड अपने जो जितने भी MCQs हैं या ये टॉपिक्स आप लाजमी तौर पर प्रिपेयर करें। इससे आप लोगों का जो ये पाकिस्तान स्टडी का जो 10 MCQs का जो पोर्शन है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकेगा। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है यानी कि प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, यानी कि जो पाकिस्तान के आज़ादी से पहले के जो जितनी भी हिस्ट्री है, मुख्तलिफ जो तहरीकें चलती रही हैं जिसमें तहरीक आज़ादी है, रेशमी रुमाल तहरीक वगैरह जो बंगाल से स्टार्ट हुई थी जो कि मुस्लिम लीग के क़याम का बाइस बनी थी। उसके बाद तहरीक खिलाफत है, तहरीक अलीगढ़ है जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने स्टार्ट की थी, और जिसमें मुसलमानों को जो तलीम के से आशनाई करवानी थी उससे रिलेटेड उनकी जो कोशिशें हैं, जो जितने भी जो अदारा-जात का जो बुनियाद रखी गई थी, जैसे कि अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी जो बाद में वो यूनिवर्सिटी का दर्जा इख्तियार कर गई थी, तो उसके रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद जैसे कि हमारे पास तहरीक आज़ादी आ जाती है, फिर उसके बाद हमारे पास जो बाउंड्री कमीशन था कि जब इंडिपेंडेंस हुई है, जब आज़ादी मिली है, उसके बाद जो बाउंड्री कमीशन बना है जो ताकि वो जो सेपरेशन हो सके, जो एक सरहदों का तयन कर सके, जो कमीशन बनाया गया था कि कौन से मुस्लिम अक्सरियत इलाके जो कि पाकिस्तान में शामिल होंगे, जो गैर मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं वो हिंदुस्तान में शामिल होंगे। उससे रिलेटेड कोई ना कोई MCQs पूछा जा सकता है कि उसका हेड कौन था, या कौन कौन सी ऐसे तहसीलें थी, या कौन कौन से ऐसे सूबे थे जो कि इंडिया में शामिल हुए थे और जो पाकिस्तान में शामिल हुए थे, उससे रिलेटेड वो MCQs पूछ सकता है। उसके बाद फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के जो बनाने वाले कितने भी थे, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान आ जाते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल। उसके बाद मुख्तलिफ जितने भी सियासी और समाजी शख्सियात थी उनका जो बारे में वो कोई ना कोई MCQs पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है टेरिटरी एंड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़, यानी कि पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, जो सरहद है वो किन किन ममालिक से मिलती है, ईस्ट में कौन सा मुल्क है, वेस्ट में कौन सा है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई MCQs पूछ सकता है। या उनके साथ हमारी जितनी भी सरहदें हैं वो कितनी लंबी है, या उनके साथ हमारा जो बॉर्डर है वो मिलता है, उन बॉर्डर्स के बारे में पूछ सकता है। या मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं ट्रेड के सिलसिले में, जैसे चाइना के साथ हमारा CPEC का चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई MCQs वो पूछ सकता है। उसके बाद हमारे साथ आया था पाकिस्तान एंड इंडिया वार 1965 और 1971 की जो जंगें हुई थी उनकी वजूहात, या उनमें जितने भी चीज़ें थी, सारे वाक़यात को डिटेल में जो डिस्कस किया गया है ना वो टॉपिक्स में, वो उसके बारे में कोई ना कोई MCQs पूछ सकता है। तो उसके बाद एंड पे हमारे पास टॉपिक आता है सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश, यानी कि जो बांग्लादेश की जो सेपरेशन हुई थी 1971 में तो जंग के बाद, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई MCQs पूछ सकते हैं कि यानी कि जो इलेक्शंस हुए थे उसमें दो थे कि एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, दूसरी तरफ मुजीबुर रहमान थे, तो उनमें कौन से लीडर थे जो उनको 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत मिली थी, इस तरह से रिलेटेड वो कोई ना कोई MCQs पूछ सकता है। उसके बाद तब से लेकर आज तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स होते रहे, वाक़यात होते रहे, उससे रिलेटेड पाकिस्तान से रिलेटेड यानी कि जो कोई भी ऐसे वाक़यात हैं तो उससे रिलेटेड वो कोई ना कोई MCQs पूछ सकता है, चाहे वो किसी दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात की सूरत में हो, या मुख्तलिफ जो जितने भी हमारे उनके साथ माहदे हुए हैं दूसरे ममालिक के साथ, चाहे वो गैस से रिलेटेड हो या तेल के रिलेटेड हो, मुख्तलिफ जितने भी माहदे हुए हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई वो एक MCQs बना के पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक आउटलाइन मिल गई होगी और आपको समझ आ गई होगी कि हमने जो पाक स्टडी का पोर्शन है उसको हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है। ये कुछ टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, जो इसके अलावा भी कुछ ने आपने ख़ुद से भी सर्च करनी है, करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको जब ये इनको जहन में करके आप तैयारी करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली बाकी टॉपिक्स को भी पता चल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड है। तो एक जनरल आउटलाइन थी, इससे जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप उनको कवर करके अपना जो
پاک اسٹڈی کا جو پورشن ہے وہ اچھے طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.